इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो हमारे बीच में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्रीमान इधर से ले चलना, इधर से ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं अजाक्स परिसर में उनका शत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथ ही आप सभी को बताना चाहेंगे कि सम्माननीय महाराज जी अभी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तत्पश्चात वे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके पश्चात मंचासीन होंगे। मैं उनके साथ पधारे सम्माननीय अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती एवं सम्मान समारोह का आयोजन आपकी गरिमामय उपस्थिति में भव्य तरीके से होने जा रहा है। मैं सम्माननीय हमारे जितने भी भाई इधर उधर घूम रहे हैं थोड़ा पीछे हो जाए ऊपर जाओ संत रविदास महाराज की जय। संत रविदास महाराज की जय। अजाक्स परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रथम पंक्ति में सम्माननीय मोहन सिंह राठौर जी जो कि प्रथम पंक्ति में विराजमान है, सबके साथ हमारे परिसर में आए हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये तितर बितर खड़े हुए हैं तो मैं सभी से विनय करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वे पंडाल में बैठने का कष्ट करें। दर्शन की स्थापना की संत रविदास हमारे आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऐसे महान संत को का सृजन होना, जब कोई चीज इस प्रवृत्ति में जन्म लेती है, अस्तित्व में आती है, वह पल सबसे खूबसूरत पल हो जाता है। चाहे नन्ही गोपी। इस महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है सम्माननीय मुख्य अतिथि जी का। तो साथियों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और कार्यक्रम का आगाज करना चाहते हैं कि आज ग्वालियर शहर और प्रदेश को सकारात्मक दिशा प्रदान करने वाले सहज सरल व्यक्तित्व सम्माननीय विदेश नारायण शेजवलकर जी, सांसद ग्वालियर, उनका भी मैं अजाक्स परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मंच की शोभा OPS भदौरिया जी जो कि नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री हैं, साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं सम्माननीय ऊर्जा मंत्री जिनकी विनम्रता किसी से छुपी हुई नहीं है, उनको भी वे मंचासीन है ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन में सम्माननीय प्रद्युम्न सफाई कामगार आयोग राज्य सेंट्रल जेल ग्वालियर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माननीय जो आशीष प्रताप सिंह जी हैं वो अनवरत हमारे साथ जुड़े आते रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और कार्यक्रम संयोजक चौधरी मुकेश मौर्य जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे मंचासीन अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें और बैज लगाकर साथ ही बैज लगाकर उनको सम्मान। साथियों, हम सब सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन एवं फूलों की बौछार करने को आतुर हैं। मंच की गरिमा को निभाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सर्वप्रथम
मनीष कन्नौजिया जी को वे अतिशीघ्र मंच पर आ जाएं और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। डॉक्टर नवीन नागर जी को आमंत्रित करती हूँ। हमारे ग्वालियर के ऊर्जावान मंत्री सम्माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का स्वागत करें। सम्माननीय पान सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। सम्माननीय OPS भदौरिया जी के लिए जो कि नगरीय एवं प्रशासन आवास के मंत्री हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी जी का स्वागत करें। साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे। सम्माननीय अरविंद चारसिया जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए और जसपाल जी गज्जी का स्वागत करें। दीपक खरे जी को आमंत्रित करती हूँ सम्माननीय अशोक वाल्मीकि के स्वागत के लिए कि वे फूल माला के द्वारा उनका स्वागत करें। सम्माननीय मनीष कन्नौजिया जी, एक दूसरे का सम्मान करना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मानवीय मूल्य होता है। सभी संत महात्मा और महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज हमारे आग्रह पर अपना करुणामयी आशीर्वाद हम सभी को देने हमारे आग्रह पर माननीय श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं जिला अध्यक्ष ग्वालियर की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के जी एवं मंच अतिथियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस अपने 6 साल के कार्यकाल में जो हमने अजाज के माध्यम से किया है वो हम एक छोटा सा प्रतिवेदन महाराज साहब के समक्ष रखना चाहते हैं। इस भारत की परंपरा है कि अतिथि सरकार सत्कार ग्रस्त जीवन में पुण्य है। अतिथि सत्कार ही होती है। राजघरानों की आन पवित्र भावों की प्रबलता है अतिथि सत्कार। आज की सम्मानजनक एवं गौरवपूर्ण बेरा के सुनहरे अवसर पर मुझे बेहद प्रसन्नता एवं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए अजाज परिवार की ओर से मैं आप सभी का चौधरी मुकेश मौर्य हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का स्वागत करती हूँ। हमारे छोटे भाई रणवीर जाटव जी, अम्मा विधायक कमलेश जाटव जी, हम जसवंत जाटव जी करेरा से पूर्व विधायक, हमारे अशोक भाई साहब वाल्मीकि जी, हमारे जग्गी भाई साहब अशोक नगर से विधायक, हमारे पूर्व विधायक सम्मानीय मुन्नालाल गोयल जी और सम्मानीय मंच और मेरे सामने बैठे सभी अतिथिगण, सारे पदाधिकारियों का स्वागत करती हूँ। सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे संत महाराज जिनका दुनिया में नाम से जाने जाते हैं संत, लेकिन उस समय अंग्रेजी शासन था। जब ये बात सिंधिया परिवार में और उस समय कैलाशवासी महाराज के पास में ये बात पहुंची तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय बहुत बड़े बैरिस्टर थे, उनको यहाँ ग्वालियर आमंत्रित किया और उस लैंड रिकॉर्ड काउंसिल में ये उस समय सौंदर्यीकरण के नाम पे जो जमींदोज करने जा रहे थे उसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1939 में यहाँ आए और NCC कॉलेज वुमेन उस समय ग्रैंड होटल हुआ करता था, वहाँ रुके और उन्होंने उस लैंड रिकॉर्ड काउंसिल में अंग्रेजों की जो काउंसिल थी उसमें यहाँ की जनता का पक्ष रखा और उस आदेश को रुकवाया। ये सिंधिया परिवार उस समय अंग्रेजों से भी नहीं डरा था, जो कि अंग्रेजों की बहुत। मैं आज ये बात दिल और दिमाग, दिल से निकली हुई बात है, दिमाग से कोई आपके सामने बोलना नहीं चाहता। मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, ऋणी हूं कि मुझे रविदास महाराज की जो भावना थी कि दलित शोषित और पीड़ितों की सेवा करने का जो अवसर आज मुझे मिला है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं प्रणाम करता हूं। सरकार के लिए भी कोटा रखा जाता है समय का, क्योंकि घड़ी चलती रही है।
संत रविदास जी का जन्म 1388 में हुआ, 600 साल पूर्व। उनकी सोच, उनकी विचारधारा केवल एक महान संत नहीं, और ये जरूरी है कि उनके बारे में हम लोग समझें। उनकी सोच विचारधारा जितनी महत्वपूर्ण उनकी सदी में थी, उतनी महत्वपूर्ण आज आपकी और हमारी सदी में। 600 साल पूर्व अनुमान लगाओ, मुगलों का जमाना का समय की बात कर रहा हूं। 1388 में काशी में उनका जन्म हुआ, वर्तमान की वाराणसी, वो भी माघ पूर्णिमा के दिन पर। तो जिस दिन संत रविदास जी का जन्म हुआ, इतना शुभ दिन, वो संकेत दे रहा था भविष्य का, मेरे भाई और बहनों। और वो केवल एक महान संत नहीं, संत प्रवचन देते हैं, संत हमको जीवन का रास्ता दिखाते हैं, संत हमको मूल्य और सिद्धांतों के बारे में एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन संत रविदास जी केवल एक महान संत नहीं, वे एक दर्शन शास्त्री भी थे। अध्यात्म में विश्वास रखते थे। अध्यात्म धर्म का एक भाग होता है, धर्म अध्यात्म का भाग होता है। लेकिन जिसके हाथ में दोनों धर्म भी हो, समाज सेवा भी हो और अध्यात्म हो, वो परमात्मा का रूप लेके इस दुनिया में आता है। एक दर्शन शास्त्री थे। संत महात्मा केवल नहीं, दर्शन शास्त्री केवल नहीं, संत रविदास जी एक कवि भी थे। एक संत महात्मा, एक दर्शन शास्त्री, एक कवि और उसके अलावा एक समाज सुधारक, जिसमें इतने सारे गुण का समावेश हो, वही व्यक्ति 600 साल बाद भी समाज को क्या, पूरे देश को रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति बनता है। 4-5 चीजें हमें सिखा के गए। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, कमलेश जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में स्पष्ट 3 चीजें सिखाई थी उन्होंने। संगठित हो, शिक्षित हो। पुराने जमाने में तीर कमान और तलवार चलता था, ढाल चलता था। आधुनिक युग में आपका तलवार आपकी शिक्षा प्राप्ति है, मेरे भाइयों और बहनों। उन्होंने कहा था, संगठित हो, शिक्षित हो, और संगठित और शिक्षित होने के बाद अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की क्षमता। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर,